नहीं राजेश्वरी जी, प्लीज ऐसा मत करिए। हमें ये बच्चे उस एक्सीडेंट वाले चाहिए, हमें ये बच्ची एक्सीडेंट वाले चाहिए पहले मिलेगी। और उसके बाद एक बैग था जिसमें वो कलश था। वो सचमुच में जानती है सरस्वती जी के लिए हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता आपने जो बोला है ना, आप सच्ची बोलेंगे। सारा सोचो, ये दो पूजा के दिन यहाँ आए थे, इनकी सरस्वती से बात हुई। सरस्वती ने इन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। गौतम के मौत के बारे में बता दिया, बेटियों के बारे में बता दिया, कलश के बारे में बता दिया, सब कुछ बता दिया। फिर इन्होंने कलश का फोटो भी निकाला और फिर एक बढ़िया सा प्लान बनाया। एक परफेक्ट नकली कलश बनाया, वो कलश तुम्हारे हाथों में थमा दिया और तुम्हें वेदिका जानवी बनाकर यहाँ ले आए। इनका बैड लग कि वो कलश नकली साबित हो गया। फिर भी सागर को तुम पर विश्वास था, इसलिए इसने डीएनए टेस्ट के बारे में बता दिया। तुम तो मानती ही थी कि तुम जा रहे हो, इसलिए तुमने एक्सेप्ट कर लिया। इन दोनों के पास कोई चॉइस नहीं था, इन्हें मजबूरी में मानना पड़ा। इनके पास और कोई चॉइस नहीं था। तब शायद तुम दोनों ने सोचा होगा कि कुछ जुगाड़ कर लेंगे, रिपोर्ट्स बदल देंगे, पर सागर ने लैब में सिक्योरिटी रखी थी, इसलिए कोई भी रिपोर्ट्स बदल नहीं पाया और इनका झूठ पकड़ा गया। वेदिका, हम तुम पर विश्वास कर सकते हैं, इन दोनों पर नहीं। मेरे माँ पापा ने आज तक न कभी झूठ बोला और न ही कभी झूठ का साथ दिया। रियली? आज तक तुम इनसे क्या सुनती आई हो कि तुम्हारे असली माँ बाप ने तुम्हें छोड़ दिया, इसलिए इन्होंने तुम्हें पालपोस में पढ़ा दिया, यही सुनती आई हो। और अब अचानक इन्होंने तुम्हें कहा कि तुम एक एक्सीडेंट में हमें मिली थी, तुम डरी हुई थी, तुम्हें बचाने के लिए हम तुम्हें उठाकर ले आए। या तो तब झूठ बोल रहे थे या अब, यानी ये झूठ बोल सकते हैं, आसानी से झूठ बोल सकते हैं, ये झूठे हैं। हमने वेदिका से सिखाया, क्या है हमने वेदिका से सच्चाई छुपाई, हमने वेदिका से सच्चाई छुपाई, क्योंकि हम उसे खतरे में नहीं डालना चाहते। एक और बहाना, एक और झूठ, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? ये सब कुछ घर जाकर अपने सपोजिट माँ बाप को भी बता दिया होगा। पहले ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम हमें मिली थी। कहना चाहिए था ना कि हमें लगा कि तुम्हें खतरा है, इसलिए हम तुम्हें उठाकर ले आए, पर इन्होंने ऐसा नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? जब आपको ये लड़की एक्सीडेंट में वहां मिली, तब आपको लगा कि ये शॉक में है, डर रही है, इसलिए आप दोनों ने कुछ नहीं कहा, आप चुप रहे। पर 20 साल तक आप चुप रहे, क्यों? लड़की लॉयल हो गई है, बड़ी हो गई है, फिर भी इसे सच बताना जरूरी नहीं समझा आपने? बताइए।